जय हिंद एवरीवन। तो अभी मैं बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस एग्ज़ाम का सेट नंबर 16 को डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को अगर बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ आए, अगर आप डिस्टर्ब हो तो उसके लिए सॉरी। मैं घर पे नहीं हूं, मैं बाहर हूं। तो अभी रोड के किनारे मतलब जो भी बाकी जगह से जो भी ठीक ठाक एरिया है जहाँ पे नॉइज़ कम है, वहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज सोचा था वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन सुबह से ही लगातार बच्चों का मैसेज आ रहा है, पर्सनल कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सेट 16 डालिए 16 डालिए। तो मैं सोचा कि रिकॉर्ड कर देता हूँ। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा बैकग्राउंड नॉइज़ को। बाकी जो ज़्यादा एक्सट्रीम नॉइज़ होगा मैं वहाँ पे वीडियो स्टॉप कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 16 का सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाउ। नाउ फंक्शन एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है। आगे है, एमएस एक्सेल में एक सेल से डेटा कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपको डेटा कट करना है तो किसका उपयोग कीजिएगा? Ctrl+X का, ठीक है। एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है? देखिए, अगर आप एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसको अगर एक नज़र देखना चाहते हैं फुल स्क्रीन पे, तो आप क्या कीजिएगा? तो आप कीजिएगा प्रिंट प्रीव्यू, ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू कीजिएगा। चार नंबर है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेडिंग। एमएस वर्ड में शेडिंग विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है। 5 देखिए, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इटैलिक जो विकल्प है ये आता है फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प फॉन्ट स्टाइल श्रेणी के अंतर्गत आता है। 6 है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर डैश सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? तो ये संबंधित है संचार सेवा से। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर सेवाओं में संचार सेवाओं से संबंधित है, ठीक है। ईमेल जो है, ईमेल किस तरह का सेवा है? तो संचार सेवा है। 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स एमएस एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है। 8वां है, ईमेल हेडर में पाए जाने वाले एक फील्ड बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो बीसीसी का पूर्ण रूप है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, URL, ठीक है। देखिए, ऐसा टाइम है अभी दोपहर का कि खेत में भी जाके बैठ के वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि धूप लगेगा डायरेक्ट। कोशिश किए थे, एक पेड़ था लेकिन ताड़ का पेड़ था, वो वहाँ पे बच नहीं पाए, धूप से छाया ही नहीं है। तो वही रोड के किनारे जो पेड़ लगा है उसी के नीचे बैठ कर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 9 हो गया। 10 देखिए क्या है। 10 है, एमएस वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं पूछा है आपसे, असत्य पूछा है, ठीक है। मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M है, तो नहीं, Ctrl+M नहीं है, Ctrl+O है। O रहता तो यहाँ पे ये सही हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो है ये सब ऑप्शन सही है, ए ही गलत हो गया। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। 11 देखिए, मॉडेम डैश से जुड़ा होता है, तो मॉडेम जुड़ा होता है फ़ोन लाइन से, ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा डी। फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है मॉडेम। गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा है, तो कौन सा सामाजिक नेटवर्क सेवा है जो गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही है? तो गूगल प्लस हो जाएगा ऑप्शन ए। 12 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल प्लस। 13 नंबर है, इंटरनेट सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाना। इंटरनेट सोसाइटी संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाना। 14 है, डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो हो जाएगा इसका आंसर TCP या फिर IP। यही क्या है? तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP हो गया, ठीक है। आगे देखिए, 15 लिखा है, इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक है? तो इसको इंटरनेट को जोड़ने के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए,
ISP चाहिए, मॉडेम चाहिए और संप्रेषण सॉफ्टवेयर चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 16 से 35 आप लोग मैथ रीजनिंग खुद से कीजिएगा PDF के थ्रू, या फिर अपने से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ईजी ही रहता है। सेक्शन बी देखिए, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है 20 नंबर का। तो चलिए इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 3 एडवांटेजेस ऑफ लीडिंग फ्रॉम द बैक। पीछे से लीड करने का क्या एडवांटेज है, वो 3 एडवांटेज आपसे पूछना है। Should the leader lead from the front or the back? The best leader leads from behind when things are going on course. By doing this, he not only become a followers but also allows the followers to lead during easier times, thereby giving ample scope for budding leaders to emerge and take initiative. This way, he not only conserves his energy but allows others to vent their energy. This provides ample freedom for the group to take directions which the leader could never have thought about singly. तो देखिए इसका आंसर फिर क्या लिखिएगा। आपसे 3 एडवांटेज पूछा था, तो लिखना होगा आपको पहला कि ही नॉट ओनली बिकम अ फॉलोवर्स बट ऑल्सो अलाउ द फॉलोवर्स टू लीड ड्यूरिंग ईजियर टाइम। ये हो जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा लिखिए ही नॉट ओनली कंजर्व हिज एनर्जी बट अलाउज अदर टू वेंट देयर एनर्जी। ये हो गया दूसरा। तीसरा लिखिएगा कि he provide ample freedom for the group to take directions which the leader could never have thought about singly। ये लगाकर लिख दीजिएगा। ये 3 एडवांटेज हो गया। बाकी आगे का क्वेश्चन क्या है, a good leader give a lot of freedom to his team। एक गुड लीडर, एक अच्छा लीडर किस तरह का, मतलब कैसे अपना टीम को फ्रीडम देता है, ढेर सारा फ्रीडम किस तरह से एक अच्छा लीडर देता है। इसका आंसर लिखिएगा। इसका आंसर लिखिएगा कि अ गुड लीडर गिव अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू हिज टीम बाय अलाउइंग हिज टीम या बाय अलाउइंग अदर्स टू वेंट देयर एनर्जी। जो भी उनका टीम में जितना भी सदस्य है, जिसमें भी जिस तरह का एबिलिटी है, क्षमता है, ताकत है, उस एनर्जी को, उस ताकत को बाहर निकालने देते हैं। इस तरह से वो क्या करते हैं, तो अच्छे जो गुड लीडर है वो अपने टीम को फ्रीडम देते हैं, मतलब छूट देते हैं। छूट देने का अर्थ है कि इतना ताकत देना कि उसमें जो भी एबिलिटी है, जो भी एनर्जी है, वो अपना यूज कर पाए, उस चीज़ में लगा पाए, ठीक है। आगे तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स ही डज नॉट पुट अ टन ऑफ प्रेशर वेयर अ किलोज विल सुफिस। कहने का मतलब है कि जो गुड लीडर है वो 1 टन प्रेशर अपने टीम को, एम्प्लॉय को नहीं देता है, क्योंकि क्या होता है कि 1 किलो ही पर्याप्त है उन लोगों के लिए। कहने का मतलब कि जितना प्रेशर टीम को 1 किलो ही दे देता है, तो फिर वहाँ पे उन लोगों को 1 टन का प्रेशर क्यों देना। 1 किलो प्रेशर देने पर ही, बस कहने का मतलब 1 किलो कोई माथा पे वजन नहीं रख देगा। 1 किलो प्रेशर मतलब समझ लीजिए कि इतना सारा काम दे दिया। मान लीजिए 1 किलो प्रेशर मतलब इतना सारा काम दे दिया, इसी में पूरा टीम पागल हो गया कि कैसे पूरा करना है, प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा, इतना में ही वो लोग थक जा रहा है, अपना टाइम पूरा इफिशिएंटली लगा दे रहा है वर्क में, ठीक है। तो 1 किलो देने में ही इतना अगर हालत ख़राब हो जा रहा है, तो उन लोगों को फिर इतना बड़ा 1 टन का प्रेशर क्यों देना, नहीं देना है। यही मीनिंग है सी का। तो आपको इसके लिए जो आंसर लिखना होगा वो ये लिखिएगा कि इट्स मीन्स दैट द लीडर डज नॉट यूज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनवांटेड प्रेशर। इट मीन्स दैट द लीडर डज नॉट यूज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनवांटेड प्रेशर, ठीक है। आगे ऑप्शन डी, शुड अ गुड लीडर बी ऑलवेज बेटर देन हिज टीम। क्या गुड लीडर को हमेशा अपने टीम से बेटर होना चाहिए? अगर हाँ तो आप उसका रीज़न दीजिए, ना तो इसका रीज़न दीजिए, ठीक है। इसका आंसर लिखिएगा कि अ गुड लीडर शुड बी टीम बिकॉज ही हैज़ टू लीड द टीम इधर फ्रॉम द फ्रंट और द बैक, ठीक है। यही आपको लिखना है, इधर फ्रॉम द फ्रंट और द बैक। एक ग्रुप लीडर को या एक टीम लीडर को अपने टीम से बेस्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो जो टीम लीडर है वो आगे से भी टीम को लीड करेगा, कर सकता है या करता है, और पीछे से भी लीड करता है। तो उसको अगर ओवरऑल नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर वो क्या करेगा, काम खराब हो जाएगा वहाँ पे। फिर उसको एम्प्लॉय, जो टीम में जो वर्कर है, उस लीडर को चलाने लगेगा कि सर ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। आप लोग इसका लाइव एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी अगर मैकेनिक दुकान देखिएगा ना, तो अगर वो मैकेनिक दुकान ठीक ठाक चल रहा है तो वो अपना 4
लेबर को रख लेता है और वो लेबर को बोलता है कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर वो मैकेनिक को उस फील्ड में नॉलेज नहीं है, तो उसका तो जो भी उसका वर्कर है वो तो चला के धर देगा कि चलाएगा कि नहीं चलाएगा। तो वही बात है कि एक ग्रुप लीडर को या एक लीडर को अपने टीम में जितने वर्कर्स हैं उनसे ज़्यादा बेटर होना चाहिए, क्योंकि वो आगे से भी लीड कर सकता है और पीछे से भी, ठीक है। और ऐसे देखिए कि अगर वही मैकेनिक अगर काम किसी दिन करने गया, बैठ के ही कर रहा है, चारों से करवा रहा है, लेकिन चारों शादी में बिजी है, उसके मतलब चारों का जो भी वर्कर है उनके घर में शादी हो रहा है, तो चारों चले गए, तो क्या उसका दुकान मतलब बंद हो जाएगा? बंद तभी होगा अगर उस मैकेनिक को नॉलेज नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड। अगर कार का मैकेनिक है या बाइक का है, तो अगर बाइक से रिलेटेड उसको कोई नॉलेज नहीं है तभी उसका दुकान बंद होगा। अगर वो अच्छा मैकेनिक है तो उसके लेबर के जाने के बावजूद भी उसका दुकान बंद नहीं होगा, वो खुद से कर लेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन्स द सेम। पैसेज में उस वर्ड्स को देखिए जो कि सेम मीनिंग देता है। कौन सा मीनिंग? तो एबिलिटी टू थिंक एंड जज क्विकली। तो ये मीनिंग देने वाला कौन सा है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है एक वर्ड है कि अ लीडर इज नोन फॉर हिज एक्यूमेन बाय थिंग्स ही चूजेज टू लीव अनडन एज मच एज द थिंग्स ही चूज टू डू। तो यही जो है एक्यूमेन मीनिंग हो जाएगा किसका? एबिलिटी टू थिंक एंड जज क्विकली का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एक्यूमेन, क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ कर रहा है कि एक लीडर को उसके एक्यूमेन के लिए जाना चाहिए, मतलब कि ऐसा उसमें एबिलिटी हो कि वो सोच सके और जल्दी जज करके जल्दी एक्शन ले सके। बाकी पैराग्राफ सेंटेंस में क्या लिखा है कि बाय द थिंग्स ही चूज और लीव अनडन एज मच एज द थिंग्स ही चूज टू डू। कितना चीज़ को होना चाहिए, कितना चीज़ को छोड़ देना चाहिए, इसका एबिलिटी लीडर को होना चाहिए, उसी को एक्यूमेन जस्टिफाई कर रहा है। तो एक्यूमेन वही वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का 1 का हो जाएगा एक्यूमेन, ठीक है। टू स्पेंड फुलिशली, इसके लिए कौन सा वर्ड है पैराग्राफ में? तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वांडर, ठीक है। स्क्वांडर हो जाएगा इसका आंसर टू स्पेंड फुलिशली का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अनइम्पोर्टेंट मैटर्स जो है इसके लिए कौन सा वर्ड है पैसेज में, ये बता रहे हैं आप। इसका आंसर हो जाएगा ट्रिविया, ऑप्शन नहीं है, यहाँ ट्रिविया लिखा है, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिए प्रेसी राइटिंग है, ये आप लोग खुद से कीजिएगा। फिर है लेटर लिखना है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद 4 नंबर है चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू एक्टिव पैसिव वॉइस। तो जो एक्टिव है उसको पैसिव में बदलिए, जो पैसिव है उसको एक्टिव में। तो देखिए ऑप्शन ए जो है ये पैसिव है पहले से, ठीक है। बी जो है बी एक्टिव है। सी है, सी क्या है, ये भी एक्टिव है। इसको पैसिव में बदलना है, इसको पैसिव में बदलना है, इसको एक्टिव में बदलना है। पहला है आ रिमार्केबल डिस्कवरी वाज मेड बाय द साइंटिस्ट। तो इसका आंसर लिखिएगा द साइंटिस्ट मेड अ रिमार्केबल डिस्कवरी। द साइंटिस्ट मेड अ रिमार्केबल डिस्कवरी। बी है द इंडियन आर्मी एयरलिफ्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम यूक्रेन। इसका आंसर लिखिएगा थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर एयरलिफ्टेड फ्रॉम यूक्रेन बाय द इंडियन आर्मी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर एयरलिफ्टेड फ्रॉम यूक्रेन बाय द इंडियन आर्मी। सी है ही वॉन्ट रिसीव एनी बेटर चॉइस। इसको जब पैसे बनाइएगा तो लिखिएगा एनी बेटर चॉइस वॉन्ट बी रिसीव्ड बाय हिम। एनी बेटर चॉइस वॉन्ट बी रिसीव्ड बाय हिम। 5 देखिए हैबिटेशन गलत कौन सा है, ये आपको करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। गलत जो वर्ड है उसको आप लोग करेक्ट करके आपको बताना है। तो हैबिटेशन कैसे करेक्ट करेंगे, तो एक भी काट दीजिए, बाकी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है। स्पेशल में आप क्या काटिएगा, एक ई यहाँ पे ई जो है ये ई काट दीजिए, SPECIAL, फिर ये सही हो जाएगा। यहाँ पे एक बी काट दीजिए, सही हो जाएगा। इस तरह से सेक्शन बी इंग्लिश वाला ख़त्म होता है। सेक्शन सी हिंदी है, ये आप लोग खुद से कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो भी लंबा बेकारी करना, क्योंकि इतना नॉइज़ है, आप लोग ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाइएगा। जल्दी से आप लोगों को सेक्शन डी बता देते हैं। सेक्शन डी है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद हो जाएगा 29 और 30। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का प्रावधान है? 29 और 30। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करना। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करना। सी है संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच शक्ति वितरण है?
संघ और राज्यों के बीच शक्ति वितरण भाग नंबर 11 में है, भाग नंबर 11 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा किस वर्ष लागू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 2005 में। 2005 में लागू हुआ था नरेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार। F है भारत का पहला परमवीर चक्र किसे मिला? तो ये मिला मेजर सोमनाथ शर्मा को। मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का पहला परमवीर चक्र मिला था, ठीक है। G है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC कब स्थापित हुआ? तो यह स्थापित हुआ 1993 में। 1993 में। श्वेत क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आई है हाल ही में भारत ने डिजिटल न्याय प्रणाली का शुभारंभ किस राज्य में किया? तो केरल हो जाएगा सही आंसर। डिजिटल न्याय केरला हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल न्याय प्रणाली का शुभारंभ कहाँ हुआ? केरला में। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भास्कर ने एयर पिस्टल 10 मीटर में कौन सा पदक जीता? तो ये जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज, जिसको कि आप लोग कांस्य भी बोलते हैं। आगे है भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है? तो भीम है। क्या? भीम, BHIM। पहला डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है? भीम है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है। आगे है लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? सॉरी, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य, ठीक है। N है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? तो यकृत मतलब लीवर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत होती है। O है भारत का पहला मौद्रिक नीति समिति का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2016 में। भारत का पहला मौद्रिक नीति समिति का गठन कब हुआ? 2016 में हुआ। तो इस तरह से सेट नंबर 16 को भी कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो बच गया मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का जो लिखना रहता है, ऐसे लेटर और हिंदी का, वो आप लोग घर पे कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।